माइनॉरिटी को सांस लेने के लिए भी सरकारों से पूछना पड़ेगा कि हम सांस लें या मर जाएं। हमें जिंदा रहने का अधिकार है भी कि नहीं? क्या ये करोड़ों अरबों के मालिक बने बैठे उन बाबाओं के आश्रमों को छेड़ेंगे? क्या ये सिद्धि विनायक मंदिर का या सोने के मुकुट पहने और दूसरे हाथ लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट को भी कानून बनाने का उस पर अधिकार नहीं है। शाहीन बाग इनके लिए गाली होगा, लेकिन हमारे लिए वो पूरे विश्व में एक सम्मान का प्रतीक बना है। वो संत हैं जो आसिफा का रेप और मर्डर होने के बाद जब उसे मंदिर में दबा दिया, तब इनके मुंह में जबान नहीं खुली और तब ये उन रेपिस्टों के फेवर में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे थे। या आप ऐसे संतों को आप सत्ता के दलाल मानते हैं? बेरोजगार और नशे में डूबे हुए युवाओं को बर्बाद करने के विरोध में बात नहीं करेंगे, जो बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और दमन और रेप और मर्डर की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा औरंगजेब तो आज सत्ता में बैठे हुए ये लोग हैं, जो आज ना मंदिरों के हैं, ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के, किसी के नहीं है। ये पहले दिन ये कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र खोदो, अगले दिन ये ईदी बांटने के लिए लेकर चल पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हमारे साथ हैं शारदा मैम। और जिस प्रकार से देश में मुस्लिमों को दूसरे दर्जे को नागरिक बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, वक्फ पे किस प्रकार से बात हो रही है कि वक्फ में संशोधन किया जाएगा, और अभी ईद का समय है और ईद में जिस प्रकार से हरियाणा में छुट्टी बंद कर दी गई और वक्फ और साथ ही साथ संबल में ये आदेश दिया गया कि छतों पे नमाज पढ़ने से पहले भी जो है प्रशासन से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ हैं शारदा मैम। मैम, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। थैंक यू जी, दर्शकों को भी नमस्कार। मैम, क्या कहेंगी जिस प्रकार से वक्फ को लेकर सरकार कह रही है और जो ईद में नमाज पढ़ने को कि सड़क पे नमाज न पढ़ी जाए, लेकिन सड़क पे जब बारात निकलती है या कांवड़िए निकलते हैं तब भी इतनी ही दिक्कत होती है, लेकिन मुस्लिमों को बहुत टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब घर की छतों पर भी जो है अगर नमाज पढ़ना है तो कहीं ना कहीं प्रशासन उसको कह रहा है, संभल में ये बात आई है कि भाई इजाज़त लेनी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप इस स्थिति पे? धीरे धीरे तो लग रहा है कि इस कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को सांस लेने के लिए भी सरकारों से पूछना पड़ेगा कि हम सांस लें या मर जाएं। हमें जिंदा रहने का अधिकार है भी कि नहीं? क्योंकि जब उन्हें अपने धर्म की, अपनी पूजा, अपनी अर्चना, अपनी नमाज अदा करने का अधिकार भी उनसे छीना जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकार इस देश में एक ऐसा रिलीजियस आतंक फैलाना चाहती है जैसा कि नाजी जर्मनी में हिटलर ने फैलाया था। और ये समाज जो सदियों से, एक दिन से नहीं, लगभग 700, 800, 900 सालों से एक जगह पर एक गुलदस्ते की तरह महकता रहा है, उसी समाज में ये एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी असफलता को, अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये साफ साफ आज जनता को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये हर मुकाम पर फेल हुए हैं। ये हर तरीके से आज देश को गड्ढे में पहुंचा दिए हैं। आज इन्होंने देश को गरीबी भुखमरी की लिस्ट में बहुत नीचे ला दिया है। आज इन्होंने प्रेस फ्रीडम में हमारे देश को सर्वोपरि कर दिया है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका अगर सब किसी जगह खात्मा हुआ है तो वो भारतवर्ष है। जिस तरह से ये बिना अपराध के लोगों को जेल में डालकर लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों की आज़ादी छीनकर, शिक्षा का अधिकार छीनकर जिस तरीके से ये भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए तो लगता है कि ये 5000 साल पुरानी दास्तां की जकड़ने के लिए बेड़ियों में हमें उस तरफ धकेल रहे हैं। और ये जिम्मेदारी इस समाज की बनती है कि वो अपने भाइयों को, मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, उनके अधिकारों को बचाने के लिए आज एकजुट होकर सामने आए। इन्हें किसी भी तरीके से खुद को आज छुपने बचाने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहेंगे, कोनों में बैठे रहेंगे, कहेंगे जी ये तो अभी मुस्लिमों पर है, कल को तुम्हारे ऊपर भी यही अटैक होने वाला है। कल को ये हिंदुओं की जो हमारी जाति व्यवस्था है उसमें भी अटैक करने वाले हैं। फिर ये महिलाओं पर भी अटैक करने वाले हैं। अटैक जब इनके होंगे, क्योंकि जब ये समाज को रोजगार नहीं दे पाएंगे, जब ये समाज को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, जब ये समाज को महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पाएंगे, जब ये समाज को विदेशों में जिस तरह से अपमानित करवा रहे हैं हमारे युवाओं को, नौकरी के नाम पर वहाँ पर जा रहे हैं, या तो इजराइल में मारने के लिए भेज दे रहे हैं या फिर उन्हें अमेरिका जैसे देश हथकड़ी बेड़ियों में ना बांध कर ला रहे हैं, जहाज़ों में भरकर, वो वही सामान ढोने वाले जहाज़ों में भरकर। छोटे छोटे देश अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, अपने नागरिकों के सम्मान के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।
है ना, मैक्सिको जैसे देश, वेनेजुएला जैसे छोटे छोटे देश, 145-150 करोड़ आबादी वाला देश अपने युवाओं की बेइज्जती सहन कर रहा है। हमारे देश के जो अभी टैक्स के लिए जो इन्होंने अमेरिका के ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के ऊपर वार किया है, अभी 2 अप्रैल से वो लागू करने जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान न जाए। जिस तरीके से ये जगह जगह पर इस तरह के आतंक मचा रहे हैं, जिससे कि उन चीज़ों पर ध्यान न जाए और जनता और युवा जो हैं वो सारे के सारे मुद्दों को भूल कर केवल हिंदू मुसलमान और नमाज और होली इन्हीं में घुसते रहें, आपस में लड़ते रहें और कभी भी महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा की बात को ना उठाएं। यही इनका मकसद है, जिसे इस भारतीय समाज को सफल नहीं होने देना चाहिए। मैम, वक्फ जो संशोधन अधिनियम आया है उसमें सुधार होना है और पहले भी 3 बार सुधार हो चुके हैं, और जिस प्रकार से अभी सरकार उसमें करने वाली है, मुस्लिम संगठनों ने कहा कि हमने भी अपने सुझाव दिए हैं, पहले उसको देख लिया जाए और जो हमारी आपत्तियां हैं उसको दूर कर दिया जाए। ये मुस्लिम संगठनों ने भी कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज हमने जंतर मंतर पे देखा कि हिंदू संगठन वक्फ को ख़त्म करने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। तो संविधान सभी को आज़ादी देता है कि अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अपने धर्म के लिए जो आपको करना है आचरण वो कीजिए, लेकिन एक जो है एक समुदाय दूसरे धर्म के बोर्ड को ख़त्म करने के लिए अब आंदोलन कर रहा है इस देश में। ये कौन सी स्थिति है कि ठीक है आपको अपना जो करना है आप वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म में ये करें वो करें, इसके लिए एक जो समुदाय उस पर आंदोलन कर रहा है जंतर मंतर पे, इस स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अगर इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, कहीं वो साईं बाबा मंदिर के बोर्ड के पास है, कहीं ये सिद्धि विनायक मंदिर इसके पास है बॉम्बे में जो है, कहीं ये जो तिरुपति बालाजी के पास है, जगह जगह पर आश्रमों और मंदिरों के लिए कानून क्यों नहीं बनाते? ये वक्फ बोर्ड क्यों इन्हें खटक रहा है? वक्फ बोर्ड जो कि आज़ादी से पहले का, और इस देश में जो भी मुस्लिम समुदाय के लिए फिलैंथ्रोपी कार्य होते हैं वो उस संपत्ति से होते हैं, और ये किसी के बाप दादा की संपत्ति नहीं है। ये संपत्ति उस मुस्लिम समाज की है जिन्होंने, जो उनके धर्म में ये बताया गया है कि वो अपनी संपत्ति को वक्फ को डोनेट करते हैं। तो डोनेट की हुई संपत्ति है ना, उस संपत्ति पर ये अपना अधिकार जमाने के लिए और जनता को दूसरे मुद्दों से हटाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा ले आए हैं, वक्फ के लिए कानून बनाने का मुद्दा ले आए हैं। लेकिन उस कानून को ये हम इनसे पूछना चाहते हैं कि वही कानून ये क्या अपने जो धार्मिक इनकी संस्थाएं उनके बोर्डों पर लागू करने की हिम्मत करेंगे? क्या ये करोड़ों अरबों के मालिक बने बैठे उन बाबाओं के आश्रमों को छेड़ेंगे? क्या ये सिद्धि विनायक मंदिर का या सोने के मुकुट पहने और दूसरे उनके ये हाथ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे उनकी धार्मिक जो आस्था है वो आहत होगी। है, धार्मिक आस्था इनके नमाज पढ़ने से आहत हो रही है, वो भी अपने घरों की छत पे है। वो धार्मिक आस्था इनकी जब तांडव ये कांवड़िए जो सड़कों पर करते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, मारामारी करते हैं, लाठियां चलाते हैं, नशा लेकर वो इधर उधर घूमते हैं नशा करके, तब नहीं इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती। जब घंटों घंटों जाम लगे रहते हैं इनके किसी प्रशासन को लेकर, तब नहीं आहत होती। लेकिन वक्फ बोर्ड से इनको धन चाहिए, वक्फ बोर्ड से इन्हें ज़मीनें चाहिए, इतना बेहुदा प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू किया हुआ है कि जिसे कक्का नहीं पता शिक्षा के बारे में या किसी भी कानून के बारे में, किसी भी व्यवस्था के बारे में, वो भी कहना शुरू कर देता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो देश की संपत्ति होनी चाहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी कानून बनाने का उस पर अधिकार नहीं है। अरे भाई, किसी ने अपने दान में दी है, अपने ही धर्म के कार्यों के लिए, अपने ही धार्मिक कार्यों के लिए, अनाथालयों के लिए, मदरसों के लिए या अपने दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए, उस पर तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम क्यों उस पर अपना दादागिरी जताना चाहते हो? दादागिरी जताने के लिए तुम्हारे पास है ना 80-85% धार्मिक जो हमारा समुदाय है, बहुसंख्यक समुदाय है, उसकी संपदा भी तो बेतहाशा है, ज़मीनें भी बेतहाशा हैं। जाके देखिए ना, आश्रमों की ज़मीन कहाँ पर पड़ी हैं, कहाँ पर आप देखेंगे फॉरेन तक में इनके जो लूटे हुए धन से पैदा की हुई संपत्ति और सरकार के साथ साठगांठ करके ये किस तरह से गरीबों का गला काट के और किस तरह से वहाँ पर अमानवीय एक्टिविटीज चलती रहती है, राम रहीम जैसे इनके जो बाबे हैं उन पर, और फिर उनको तो ये आरती में सजाकर उनकी तो जमानतें भी दे देते हैं, उनको पैरोल पर भी छोड़ देते हैं। और ये इस समुदाय के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं कि सालों साल बच्चे लड़के उसमें जेल में डाले हुए हैं, जिनकी अभी तक जमानतें भी नहीं हुई हैं, जिनको अभी तक उनकी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। तो उस एक समाज के पीछे डंडा लेकर, लठ लेकर पड़ गया है ये जो रिजीम है,
लेकिन इन्हीं से हम सवाल पूछते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए जो नशे की नदियां बह रही हैं उनको, उनके लिए बात क्यों नहीं उठाते हो तुम? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रही है, उसके लिए बात क्यों नहीं उठाते हो तुम? तो ये क्या तरीका है तुम्हारा? वक्फ का जो जमीन है, मुसलमान तो कह रहे हैं अल्लाह का ये माल है, हाँ। लेकिन हिंदू कह रहे हैं कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कुछ नहीं है। 1500 साल पहले अल्लाह आया है। जो हिंदू है, जो सनातन परंपरा है, ये हजारों वर्षों से, इसलिए ये वक्फ की प्रॉपर्टी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है और उसे कैप्चर करने के लिए एक अल्टीमेटम दिया गया 1 साल का। हाँ, ये बात इनकी अगर हम ये कहने लगे कि भाई तुम्हारे सनातन धर्म है या सनातन है या ये 1500 साल पहले आई है, ये साइंस तो कहती है कि कोई कभी आया ही नहीं। अगर एक बहुत बड़ा तबका ये भी कहता है ना, क्या ये बहुसंख्या में है ये बात कहने वाले, या साइंस ये कहती है कि भाई कोई 1500 साल या सनातन या जो भी है वो सब कहानियाँ मनगढ़ंत हैं। लेकिन जो दिख रहा है कि जो डोनेट की हुई प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो अल्लाह के नाम पे करी गई हैं, चाहे वो खैरात जो लोगों के दुख दर्द के तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए दान की गई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पर तुम सनातन के नाम पर कब्जा करने का अधिकार कैसे कर सकते हो? कह रहे हैं पाकिस्तान भी जाइए, 1947 से पहले अलग देश तैयार है। हाँ, देश में क्या काम है? अब देखिए, कहने को तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये तो आपको और हम जैसे लोगों को समझने की ज़रूरत है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फेल हो गए हैं, ये हर मुकाम पर फेल हो गए हैं, ये हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं। ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं, ये पेंशन खा गए हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय तो प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं कि जो भी मुसलमान वक्फ बोर्ड की जमीन की मांग करता है उसके खिलाफ जांच बिठाई। लखनऊ के इमाम साहब हैं, उसने हाँ, देखिए, ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो इनसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, जो राह की बात है, जो नियम की बात है, जो एक सामाजिक और समझदारी की बात है, उससे अलग हटकर भी बात करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब इतने सालों से एक व्यवस्था चल रही है, हो सकता है उसमें भी गड़बड़ियां हों, उस गड़बड़ियों को, वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियों को सुधारने का ये तरीका तो नहीं। अगर मान लो हाथ में फोड़ा हो गया, फोड़े का इलाज करने की बजाय आप कहेंगे हाथ को काट दीजिए। तो या मुस्लिम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पूरे देश को शाहीन बाग बनाएंगे? अब देखिए, मुस्लिम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, हमने नहीं सुना। अगर वक्फ की जमीनें लेंगे तो शाहीन बाग बनेगा। शाहीन बाग क्या आप एक धब्बा समझ रहे हैं? शाहीन बाग अपने आप में एक आंदोलन था, एक नाम था जो पूरे विश्व में अपने अधिकारों के लिए, जो CNRC के विरोध में खड़ा हुआ था। शाहीन बाग इनके लिए गाली होगा, लेकिन हमारे लिए वो पूरे विश्व में एक सम्मान का प्रतीक बना है, क्योंकि उन्होंने अपने नागरिक अधिकारों के लिए महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर, जो महिलाएं दहलीज से बाहर पैर नहीं रखती थी, बुर्के में रहती थी, उन महिलाओं ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि हम अपने अधिकार के लिए, अपने नागरिक अधिकार के लिए, हम कोई वो नहीं मांग रही थी वो महिलाएं कि भाई हमें कोई राजपाट चाहिए। वो ये मांग रही थी कि हमें भी बराबरी का, इंसान का दर्जा खत्म करने के कानून हम लागू नहीं होने देंगे। और उसी के नाम से शाहीन बाग आंदोलन पूरे विश्व में जो आंदोलन हुआ, संतों ने कहा कि अगर मुसलमान शाहीन बाग बनाना चाहते हैं तो फिर हमने बहुत बड़ी संख्या में कब्र तैयार की है, सब जहां शाहीन बाग वहीं कब्र बन जाए। देखिए, ये संत कभी भी हाथरस की घटना पर खड़े होते हैं। ये संत कभी भी अंकिता भंडारी को जब मार के नदी में बहा दिया तब खड़े होते हैं? बताइए ना। ये कभी भी आसिफा जो वहाँ पर ये वो संत हैं जो आसिफा का रेप और मर्डर होने के बाद जब उसे मंदिर में दबा दिया, तब इनके मुंह में जबान नहीं खुली और तब ये उन रेपिस्टों के फेवर में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे थे। क्या आप ऐसे संतों को संत मानते हैं, या आप ऐसे संतों को आप सत्ता के दलाल मानते हैं, या उनको टुकड़खोर मानते हैं, टुकड़ों पर पलने वाले मानते हैं, कि जो इंसानियत की बात नहीं करेंगे, जो बेरोजगार और नशे में डूबे हुए युवाओं को बर्बाद करने के विरोध में बात नहीं करेंगे, जो बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और दमन और रेप और मर्डर की बात नहीं करेंगे? वो क्या शाहीन बाग के आंदोलन को उठाकर इस देश में फिर से हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाना चाहते हैं? तो कह रहे हैं मीट शॉप और नमाज पे भी बैन का उन्होंने कहा। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। इमरान मसूद ने भी समर्थन किया कांग्रेस को। हाँ, देखिए, ये अगर मीट की दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा बताता है, सोशल मीडिया और अपने जो रिसर्च बताती है कि भारतीय समाज का 78% हिंदू मीट खाता है, नॉन वेज खाता है। तो क्या उनको भूखा मारेंगे ये?
और सारी की सारी जनता पूरे विश्व की अगर वेजिटेरियन हो जाए और घास पत्तियाँ खाने लगे तो इस पृथ्वी पर खाने की कमी पड़ जाएगी। जहाँ जिस वातावरण में अगर कहीं फ़िश अवेलेबल है तो कोई फ़िश खाकर अपनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लेता है, अगर कहीं पर मीट और चिकन अवेलेबल है तो वो खाता है। जो व्यवस्था जहाँ जहाँ पर सूटेबल है वो करते हैं। ये किसी की धार्मिक मान्यताएं नहीं है, क्योंकि आप देखिए बंगाल में मैंने खुद देखा है जो कामाख्या मंदिर पे बकरे और ये क्या बोलते हैं वो भैंसे काटते हुए और बलि चढ़ाते हुए, वहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है खून की नदियाँ बहते हुए देवी के मंदिर में, कामाख्या मंदिर में। क्या कहोगे आप, वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है जो वहाँ पर काट रहे हैं बकरे भी और चूजे भी और आपके ये भैंसे भी और सुअर भी, सब कुछ काटते हैं वहाँ पर, मैंने खुद देखा। तो अगर वहाँ पर ये सब होता है और हिंदुओं के मंदिरों में होता है तो क्या मंदिरों के, अब ये जो कह रहे हैं कि मंदिरों के आसपास की मीट की दुकानें बंद कर दो, तो क्या वो ये ज़्यादा बड़े हिंदू हैं? इनको ज़्यादा हिंदुत्व का ठेकेदार समझ लें हम? बिल्कुल नहीं। ये केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए ठेकेदार बनाकर जो हुड़दंगी इस व्यवस्था ने छोड़ दिए हैं, जिनको हमें एकजुट होकर जिनके अगेंस्ट फाइट करने की ज़रूरत है। मैम एक कॉमेडियन हैं जो कि कुणाल कामरान, नाम आपने शायद सुना हो, और जिस प्रकार से उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी की, उसमें एक पैरोडी गाया, उसको लेकर जो एक नाथ शिंदे उनको बुरा लगता है, उनके पार्टी के लोगों को बुरा लगता है और वो उनके स्टूडियो को तोड़ फोड़ करते हैं, जबकि उन्होंने सीधा सीधा नाम तक नहीं लिया था। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या अब आदमी जो है, जबकि आलोचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति को है, सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन उनके साथ जो है उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई, क्या कहेंगी इस स्थिति पे? देखिए, अब अगर अंधे को अंधा कह दिया या नंगे को नंगा कह दिया तो इससे उनको कष्ट हो गया, और वो कष्ट जो है पहले कुछ होता ना होता, लेकिन ये स्टूडियो तोड़ के और इस तरह से आक्रमण करके इन्होंने पूरे विश्व में थू थू करवा ली। हम भी नहीं जानते थे कि कामरा ने क्या कमेंट किया, कामरा ने कौन सी कॉमेडी करी, लेकिन इन्होंने हम सबको भी बता दिया कि कामरा ने सच कहा था। और कामरा ने ये सच कहा था कि भाई ये जो क्या नाम है शिंदे जो है वो गद्दार है, तो है, वो तो साबित कर दिया इसने। अब तो पूरे विश्व की 7 अरब जनसंख्या तक ये बात पहुंचा दी इन्होंने, हैं, अपने पाप छुपाने के लिए पाप और उजागर कर दिए। ये तो पाप के एक के बाद एक करते जा रहे हैं और उसी को ये अब उजागर करते जा रहे हैं। मुसलमान सुने कि ईद के बाद जो है पूरे देश में वक्फ के खिलाफ जो है रोडों पे उतरने वाले, आप उनके साथ हैं? देखिए, हम सच्चाई के साथ हैं। मुसलमान और हिंदू और दलित और कोई हमारे लिए बराबर हैं सब। हम केवल जहाँ पर सच्ची बात होगी उस सच के साथ हम हमेशा खड़े होंगे। अगर CNRC का आंदोलन हमें लग रहा था वो सच है तो हम उस आंदोलन में उन महिलाओं के साथ थे। अगर हमें लग रहा है कि किसी दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ है और उसके लिए उसके समर्थन में आंदोलन है तो हम सड़कों पर उतरकर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सवाल है कि सरकार और सरकार के समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है वो भू माफिया का काम कर रहा है, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इस बोर्ड को अब खत्म कर दिया जाए। सरकार के समर्थक यही कह रहे हैं। राम जन्मभूमि बोर्ड जो बना है वो भूमाफिया नहीं कर रहा है? 5 करोड़ की जमीन लेकर उसी समय 18 करोड़ की वो करवा ली रजिस्ट्री, वहीं पर बैठे बैठे किसान को 5 भी नहीं शायद 2 करोड़ दिया, 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ की रजिस्ट्री वहीं टेबल पर बैठे बैठे ही 18 करोड़ की करवा दी। वो भूमाफिया नहीं है? पूरे अयोध्या के आसपास की जमीन को किसानों से छीनकर बेदखल करते जा रहे हैं, वो भूमाफिया नहीं है? उनको तोड़ दीजिए ना। राम जन्मभूमि का जो बोर्ड बना हुआ है वो पूरा का पूरा उन्होंने माफिया के तरीके से पूरी वहाँ की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, तो क्या उसको तोड़ देंगे ये बोर्ड को? वो तो सामने दिख रहा है, ये तो कभी का बना हुआ है सैकड़ों सालों से, ये तो कल का बना हुआ दिख रहा है भाई, ये तो कल के बने हुए उसकी बात। और पूरे में मीडिया में ये भी कह रही कि जो औरंगजेब की बात करेंगे, जो उनका सम्मान का गुण गाएंगे, उनको उन आक्रांताओं के बारे में, आक्रमणकारियों के बारे में, उनको देशद्रोही समझा जाएगा। ये कब्र जो है इतने सैकड़ों सालों से है, आज तक किसी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब औरंगजेब की कब्र से भी दिक्कत हो रही है। विश्व जो है मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत कब्र की ओर बढ़ रहा है। हाँ, ये तो कब्रें खोद के, मैं तो कह रही थी भाई एक दूसरी उसमें मैं मुझे कोई पूछ रहा था, कब्र खोद के ये औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे, ये इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए कब्र खोद रहे हैं कि किस तरह से आज जनता जो त्राही त्राही कर रही है, जनता जो अपने रोजगार के लिए, जो महंगाई के लिए, जो अपने जीवन की समस्याओं से ग्रसित है, उन समस्याओं को कब्र खोद कर, है ना, औरंगजेब की कब्र खोदकर दबा देंगे। अरे सबसे बड़ा औरंगजेब तो आज सत्ता में बैठे हुए ये लोग हैं
जो आज ना मंदिरों के हैं, ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के, किसी के नहीं है। ये केवल सत्ता के साथ चिपके हुए वो दलाल हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर केवल सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए ये मुसलमानों को ईदी बांटने निकल पड़े हैं। पहले दिन ये कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र खोदो, अगले दिन ये ईदी बांटने के लिए वो लेकर चल पड़े, फोटो छपे हुए। ये मनसा क्या होती है मैम? ये एक तरफ तो सौगातें मोदी दे रहे हैं, हाँ। एक तरफ कह रहे हैं कि कब्र खोद देंगे, रहने नहीं देंगे, जो गद्दारों की बात करेगा, जो पहले के शासक उनको गद्दार कह रहे हैं। तो ये मंशा क्या होती है? मंशा तो साफ दिखाई दे रही है। एक हाथ में फूल, एक हाथ में लाठी, हाँ, क्या है? इनके जो गोलवलकर कह के गए हैं ना कि 98% जनता को, बंच ऑफ थॉट इनकी बुक है गोलवलकर की लिखी हुई, उसमें इन्होंने लिखा है 98% जनता को भूखमरी के कगार पर लाए बिना तुम सत्ता में लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये वही कर रहे हैं कि जनता को ला दो भूखमरी के कगार पर, टुकड़े फेंको, कहीं पर ईदी बांटो, कहीं पर 5 किलो अनाज बांटो, कहीं पर कुछ बांटो, कहीं पर कुछ बांटो, 2500 रुपए का लालच दो, सत्ता से चिपके रहो। झूठ फरेब, जितना मर्जी तानाशाही है, जितने मर्जी लोगों के गले काटो, लेकिन सत्ता तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए, वरना सत्ता से जैसे ही बाहर जाओगे जनता तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। इसलिए सत्ता से चिपके हुए हैं ये। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करी थी शारदा मैम, और जिस प्रकार से उन्होंने सरकार पे हमला बोला कि किस प्रकार से जो सरकार है एक हाथ से तो ईदी बांट रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है वक्फ पे है हमला कर रही है और उनके जो है अधिकारों का हनन कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।